डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना पठन पाठन कर रहे होंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने जो पहले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ था वो हमारा था थायराइड ग्लैंड्स। तो थायराइड ग्लैंड्स को हमने पार्ट 1 में बनाया था और पार्ट 2 जो है हमारा वो है डिसऑर्डर्स ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स। इट मीन्स इससे जितने भी तरह के हमारे जो हार्मोन्स थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उससे जितने भी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी दूसरी सेल्स जो पार्ट 1 में बच गई थी, जो हमारी पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सारे के सारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। तो हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिसमें लिखा गया है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स हमारा क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस पे नज़र डाल लें। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो बेसिकली एक ग्रीक भाषा से मिलकर के बनी हुई है, जिसका मतलब जो होता है वो थ्रियोस होता है। और थ्रियोस का मतलब मैंने आपको बताया था शील्ड अथवा एक कवच होता है। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है वो थॉमसन वार्टन को जाता है, जिन्होंने 1656 ईस्वी में क्या किया था, इस टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। इसकी जो वर्जिन होती है वो देखने को मिलता है इंडोडर्मल होती है। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, तो वो हमारी थायराइड होती है। वहीं पर सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन की बात करते हैं तो हमारी पीनियल ग्लैंड्स होती हैं। अगर हम एक्जोक्राइन में बात करें या ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी की बात करते हैं जो सबसे लार्जेस्ट होती है तो वो हमारा लीवर होता है। वहीं पर सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हमारी गोबलेट सेल्स जो कि एक तरह की यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती है वो देखने को मिलता है। ये 2 लोब्स में कंसिस्ट होती है और साथ ही साथ ये बाइलोब्ड होती है ह्यूमन में और साथ ही साथ बर्ड में। ये एक तरह की सेल्स से क्या होती है, इंटरकनेक्ट्स होती है, जिसको हम लोग सेल ऑफ स्टमस का नाम देते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 3 से 7 सेंटीमीटर की होती है। इसका जो वेट होता है लगभग 25 ग्राम का होता है। और साथ ही साथ इसका जो वेट होता है वो अपने को देखने को मिलता है कि बटरफ्लाई लाइक होता है। जो हमारा थ्रोट रीजन होता है उसके फ्रंट पे क्या होती है, जो ट्रैकिया होती है वहाँ पर ये पाई जाती है। एक मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था जो कि हमारा लोअर कॉर्डेट से था, जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड्स जो होती है वो होमोलॉगस होती है इंडोस्टाइल में, जो कि हमारा एक तरह का लोअर कॉर्डेट होता है। और मैंने आपको अपने वीडियो में भी बताया हुआ था कि जो हमारा इंडोस्टाइल्स होता है वो क्या होता है, यूरोकॉर्डेट ग्रुप के जो मेंबर्स हमारा हर्डमानिया होता है वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके बिहाफ पर हम लोग थायराइड ग्लैंड को एक नाम और देते हैं जिसको हम लोग अल्टीमो ब्रैंकियल ग्लैंड का नाम देते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग इसकी इंटरनल एनाटॉमी की बात करते हैं तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो कंपोज्ड होती है एक स्फेरिकल साइक लाइक स्ट्रक्चर्स को में, जिसको हम लोग थायराइड फॉलिकल्स का नाम देते हैं। और जो हमारी थायराइड फॉलिकल्स होती है वो एक तरह की एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसको हम लोग सिंपल क्वेबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का नाम देते हैं। जो हमारा थायराइड हार्मोन्स होता है वो स्टोर्ड होता है ल्यूमेन, मतलब जो हमारा थायराइड फॉलिकल्स होता है उसके ल्यूमेन में स्टोर्ड होता है, जो कि एक तरह का क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस होता है। और सबसे खास बात देखने को मिलती है कि जो वाल होती है फॉलिकल्स की वो क्या होती है, 2 लोब से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल सेल्स एज वेल एज पैराफॉलिकुलर सेल्स का नाम देते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है उसमें जो हमारी प्रिंसिपल सेल्स होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बनाती है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसके लिए आयोडीन सबसे इम्पॉर्टेंट अथवा एसेंशियल कंपोनेंट होता है। लगभग 65% आयोडीन देखने को मिलता है। और इसमें टायरोसिन नामक अमाइनो एसिड भी होता है, जो कि क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होता है। फिर उसी के बिहाफ पर मैंने आपको कुछ स्पेशल पॉइंट और भी बताए थे कि इसका जो रेगुलेशंस होता है थायराइड हार्मोन्स का वो कहाँ से होता है, वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से होता है। फिर आज हम लोग उसके आगे चलते हैं और जो अपना सेकंड पार्ट जो कि डिसऑर्डर्स ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी गई हैं। पहला लिखा गया है कि इसके हाइपर सिक्रेशंस की वजह से और साथ ही साथ हाइपो सिक्रेशंस की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले की बात करते हैं। तो जो हाइपर सिक्रेशंस का मतलब होता है मोर सिक्रेशन, कि अगर इसका सिक्रेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और हाइपो का मतलब जो होता है वो होता है लेस सिक्रेशन, कि इसका सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इसका सिक्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ज़्यादा होने की वजह से जो डिसऑर्डर्स होता है इसको हम लोग एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर अथवा ग्रेव डिजीज अथवा एक नाम और होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वेस
दो डिजीज़ का नाम देते हैं, और दूसरी जो डिजीज़ होती है इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो हमारी होती है प्लूमर्स डिजीज़, अथवा इसी का दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग टॉक्सिक एडिनोमा का नाम देते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी हाइपोसिक्रीशंस की वजह से होती है, तो हाइपोसिक्रीशंस अथवा लेस सिक्रीशंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स की वजह से जो डिसऑर्डर्स होता है इसको हम लोग क्रेटिनिज्म का नाम देते हैं, मिक्सीडोमा का नाम देते हैं। इसी मिक्सीडोमा का ही दूसरा नाम होता है गुल डिजीज, और उसी के साथ साथ हम लोग इसको सिंपल ग्वाइटर एज वेल एज क्या हाशीमोटो डिजीज बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ से अपने को देखने को मिलता है कि लेस सिक्रीशंस की वजह से 4 तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, क्रेटिनिज्म, मिक्सीडोमा, सिंपल ग्वाइटर एज वेल एज हमारा क्या होता है हाशीमोटो डिजीज होता है। तो हम लोग एक एक करके सारे डिसऑर्डर्स को स्टडी कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला है वो हमारा क्या है हाइपोसिक्रीशंस की वजह से। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है पहला कि थायरॉक्सिन हार्मोन अथवा थायराइड हार्मोन्स, जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है उस थायराइड ग्लैंड्स में जब मोर सिक्रीशंस होता है तो कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। आप देखिए ये पीजीटी 2004 में भी पूछा गया है, टीजीटी 2011 में भी पूछा गया है, एक्ज़ोप्थैल्मिक ग्वाइटर, ग्रेव डिजीज अथवा बेस्डो डिजीज़ का नाम। तो हम लोग इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसमें सबसे पहली बात अपने को देखने को मिलती है कि ये क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन और मोर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। जैसा मैंने आपको कई बार बताया ये थायरॉक्सिन हार्मोन के ज़्यादा सिक्रीशंस की वजह से होता है। इसमें होता क्या, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ म्यूकस बिलो आई बॉल, कि जो हमारी आई बॉल होती है उस आई बॉल के पास में क्या होता है इस म्यूकस का क्या होता है एक्स्ट्रा डिपोजिशंस होने लगता है। और एक्स्ट्रा डिपोजिशंस होने की वजह से क्या होती है जो हमारी आई बॉल होती है प्रोट्रूडेड वो बाहर आ जाती है, और बाहर आने से क्या होता है जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस हो जाता है वो काफ़ी खतरनाक अथवा काफ़ी कैसा हो जाता है डरावना हो जाता है। इट मीन्स हमारी आई बॉल बाहर की तरफ आ जाती है, जिससे हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन जो चेहरे का हाव भाव होता है वो क्या होता है काफ़ी डेंजरस अथवा काफ़ी खतरनाक नुमा देखने को मिलता है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दूसरा डिसऑर्डर जो हाइपर सिक्रीशंस की वजह से होता है उसको हम लोग प्लूमर्स डिजीज अथवा टॉक्सिक एडिनोमा का नाम देते हैं। इसमें देखने को मिलता है कि द फॉर्मेशंस ऑफ नोड्यूल सकन, मतलब जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है जब इसका फॉर्मेशंस होता है तो नोड्यूल्स का फॉर्मेशंस होने लगता है हमारी थायराइड ग्लैंड में, जिससे हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो क्या हो जाती है इनलार्ज। इट मीन्स हमारी थायराइड ग्लैंड क्या होती है बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कम सिक्रीशंस की वजह से क्या होता है। तो पहला क्या होता है हाइपोसिक्रीशन, तो क्रेटिनिज्म होता है। इट अकर इन चाइल्ड स्टेज, ये चाइल्ड स्टेज में देखने को मिलता है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो मेंटली मतलब मानसिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से और सेक्सुअली क्या होता है वो रिटार्डेड, मतलब इनकी सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो रुक जाती है, मतलब मेंटल फिजिकल एज वेल एज सेक्सुअल ग्रोथ जो होता है रिटार्ड का मतलब इसमें रुक जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारा दूसरा जो होता है उसको हम लोग देखते हैं तो वो हमारा जो होता है सिंपल मिक्सीडोमा, अथवा जिसको हम लोग एक नाम और देते हैं, और ये क्या होता है हमारा गुल डिजीज होता है। इसको हम लोग जो नाम देते हैं ये गुल डिजीज भी बोलते हैं। इसमें ये एडल्ट कंडीशन में देखने को मिलता है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर्स होता है वो फॉल डाउन कम होने लगता है, हमारी हार्ट बीट रेट क्या होती है इसमें भी कम हो जाती है, मेमोरी याददाश्त हमारी कम हो जाती है और मसल्स भी कम, और हमारी जो मांसपेशियां होती हैं क्या होती हैं काफ़ी कमज़ोर होने लगती हैं। और ओल्ड मैन सिम्टम्स अपीयर इन एडल्ट स्टेज, और ओल्ड मैन के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमको क्या होते हैं एडल्ट कंडीशंस में ही देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब बुढ़ापे के लक्षण जो होते हैं वो जवानी में ही देखने को मिल जाते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया था जब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे थे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पढ़ रहे थे, तो उस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा एडनोहाइपोफाइसिस होता है उससे जो हमारा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन्स होता है जब वो सिक्रीट होता है तो वहाँ से एक तरह का डिसऑर्डर्स होता है जिसको हम लोग साइमन डिजीज़ बोलते हैं। तो साइमन डिजीज़ भी जो होता था वो एडल्ट स्टेज में देखने को मिलता था, और उसमें भी ये करेक्टर्स होते थे ओल्ड मैन सिम्टम्स अपीयर इन एडल्ट स्टेज। हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है सिंपल ग्वाइटर होता है। अगर सिंपल ग्वाइटर की बात करते हैं तो आकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, ये हमारे जो खान पान होता है जब हमारी आयोडीन की कमी होती है हमारे डाइट में तब ये डिसऑर्डर्स होता है, और ये बेसिकली जो होता है वो हिली एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो थायराइड सेल्स रैपिडली डिवाइड, इसमें जो हमारी थायराइड की सेल्स होती है वो रैपिडली डिवाइड होने लगती हैं, जिससे जो हमारा थायराइड लोब्स होता है वो इनलार्ज
बढ़ जाता है अथवा क्या होता है स्वेल कर जाता है। लेकिन सच टाइप्स ऑफ पेशेंट अकर जनरली सेन इन हिली एरिया। लेकिन ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा हिली एरिया में क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो क्या होता है हाशिमोटो डिजीज़। हाशिमोटो डिजीज़ को हम लोग सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड का भी नाम देते हैं, जिसको एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हकुरो हाशिमोटो। हकुरो हाशिमोटो ने सबसे पहले दिया, जो कि एक तरह के क्या थे हमारे जापानीज साइंटिस्ट थे अथवा जापानीज सर्जन थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, हकुरो हाशिमोटो ने क्या किया था, जो हमारा डिसऑर्डर्स होता है जिसको हम लोग जो नाम देते हैं हाशिमोटो डिजीज़ अथवा सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड को, इसको उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया। और दूसरी बात ये क्या होती है कि एक तरह का क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है। एक तरह का क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलती है जो हमारी थायराइड सेल्स होती है वो क्या करती है हमारी थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट ही क्या करती है एंटीबॉडी को बनाने लगती है, जिससे क्या करती है जब एंटीबॉडी बन जाती है तो हमारी थायराइड ग्लैंड को ही क्या करती है वो किल कर देती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं हाशिमोटो डिजीज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है जो कि अपने को पार्ट 1 में ही पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर दूसरी जो सेल्स होती है हमारी पैराफॉलिकुलर सेल्स, जो पहली सेल्स थी मैंने आपको बताया था वो थायराइड फॉलिकल सेल्स थी। इस पैराफॉलिकुलर सेल्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो सी सेल्स भी बोलते हैं कि हमारी क्या होती है ये सी सेल्स कहलाती हैं। अब हम लोग इसको अगर बात करते हैं तो यहाँ से क्या होता है सिक्रीट थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन। यहाँ से एक तरह का हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम लोग थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। इसके कुछ बेसिक फंक्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फंक्शन देखने को मिलता है कि हमारे ब्लड में क्या करता है कैल्शियम लेवल को क्या कर देता है घटा देता है। इट मीन्स इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया का नाम दे सकते हैं। दूसरी बात होती है कि ट्रांसफ़र कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन। ये हमारे कैल्शियम आयन को क्या करता है हमारे ब्लड से क्या करता है हमारे बोन में भेजने का काम करता है। तीसरी बात ये करता है कि जो हमारा बोन होती है उसको क्या करती है एक तरह का मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। और एक सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारा जो पैराथार्मोन्स होता है इट मीन्स जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन जिसको हम लोग कोलिप्स हार्मोन्स का नाम देते हैं, ये इसके क्या करते हैं जस्ट अगेंस्ट काम करते हैं। ये तो था आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आगे थायराइड ग्लैंड हम लोग पढ़ रहे थे, तो थायराइड ग्लैंड के बाद हम लोग जो नेक्स्ट ग्लैंड को पढ़ेंगे वो हमारी होगी पैराथायराइड ग्लैंड्स। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आप लोगों को सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।